धार नगरी की ऐतिहासिक भोजशाला के सर्वेक्षण के बाद एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में कहा है कि कुल 94 मूर्तियां मिली हैं। मूर्ति कला के अवशेष मिले हैं। संगमरमर हो, नरम पत्थर हो, बलुआ पत्थर हो, चूना पत्थर हो, इनसे मिली प्रतिमाएं और खंबे मिले हैं। खिड़कियां, खंबे, बीम जो है उसमें जो प्रयुक्त सामान है उसको अगर आप देखें ध्यान से तो 4 सशस्त्र देवताओं की मूर्तियां इनमें उकेरी गई हैं। इन सब पर जो उकेरी गई छवियां हैं उनमें भगवान गणेश, ब्रह्मा अपनी पत्नी के साथ, नरसिंह, भैरव, अलग अलग देवी देवता, मानव और पशु पक्षियों की आकृतियां भी उकेरी गई हैं। ये उसमें शामिल है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यह निकाला गया कि जो मौजूदा संरचना है वो पहले के किसी मंदिर के हिस्सों से बनाई गई है। परिसर में चांदी, तांबा, एल्यूमीनियम, स्टील के कुल 31 ऐतिहासिक सिक्के भी मिले हैं जो अलग अलग कालखंड के बताए जा रहे हैं। तो इस मामले में जो याचिकाकर्ता है गोपाल शर्मा, उन्होंने दावा किया है कि दरअसल भोजशाला मंदिर में मुगलों के आतंक से पहले या आतंक के समय यहां पर जौहर हुआ था, उसकी भी यही जगह बताई जा रही है। धार का भोजशाला, इसे मां सरस्वती के मंदिर के रूप में भी पूजा जा रहा था एक लंबे अरसे से। भोजशाला प्रथम दृष्टि में ही मंदिर का स्वरूप दिखाई देता है, क्योंकि सनातन धर्म का, क्योंकि भोजशाला के अंदर प्रवेश करते से ही शिलालेख लगे हुए हैं, शंख घंटा घड़ियाल है, जय विजय की प्रतिमाएं हैं। अब तो उसमें हनुमान जी की, राम जी की, कृष्ण की और नरसिंह अवतार, ये सारे साक्ष्य सर्वे में बाहर आए हैं। साथ ही यहाँ पर मुगलों के आतंक से जो जौहर हुआ था, उस जौहर के निशान भी जो मात्र शक्तियां जो छापे लगाती थी, वो स्थान भी सैकड़ों की संख्या में जौहर के स्थान प्राप्त हुए हैं। भित्ति चित्र निकले हैं भगवान कृष्ण की, विष्णु की, भैरवनाथ की, ब्रह्मा जी, वासुकी नाग, ऐसे सारे साक्ष्य 1500 से अधिक ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें 70 से अधिक हिंदू भगवानों के प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। आज माननीय हाईकोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर हुए सर्वे पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। धार के हिंदू समाज ने, जिले के हिंदू समाज ने भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए महाराजा भोज स्मृति वसंतोत्सव समिति के बैनर से कड़ा संघर्ष किया है। कानूनी लड़ाई हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के श्री हरिशंकर जी जैन, विष्णु शंकर जी जैन, रजनाथ जी अग्निहोत्री के नेतृत्व में हुई है। माननीय हाईकोर्ट इंदौर में विषय चल रहा है। 22 जुलाई इसकी अगली तारीख है। अयोध्या, फिर मथुरा और काशी, और फिर मध्य प्रदेश में भोजशाला। प्रयास यही कि सत्य निकलकर सामने आए। 2 मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश पाल सिंह मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं, भोपाल से। संजय शर्मा मेरे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, जमीनी स्थिति इस रिपोर्ट के आधार पर जो निकल कर आई है उससे पूरे मध्य प्रदेश में किस तरह की प्रतिक्रिया नजर आ रही है, क्योंकि अब ये रिपोर्ट के कुछ अंश तो सार्वजनिक भी हो गए हैं। देखिए गौरव जी, आपको बता दें कि बात जब मध्य प्रदेश की करते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा तबका है जो हमेशा से इस स्ट्रक्चर को भोजशाला मंदिर मानता आया है और दूसरा पक्ष इसे कलाम मौला मस्जिद के रूप में देखता आया है। और आज जब ये रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, कुछ हिस्से इस रिपोर्ट के जब सार्वजनिक हुए हैं, तो वो जो तबका है जो कि लंबे समय से इसे मंदिर मान के चल रहा था, वहां पे जब भी सरस्वती पूजा होती है वहां पे तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और वो बड़ा एक दिन ऐसा होता है, संवेदनशील दिन होता है मध्य प्रदेश के लिए, जब पूरा पुलिस फोर्स जो है वो भोजशाला परिसर के आसपास तैनात कर दिया जाता है। तो ये तबका जो है वो कहीं ना कहीं इस बात से बेहद ज्यादा उत्साहित है। वो ये मान के चल रहा है कि एएसआई की रिपोर्ट जो है वो उसके पक्ष में ही आई है। हालांकि 1700 पन्नों की रिपोर्ट है, उसमें से महज 200 या 250 पन्ने सार्वजनिक हुए हैं। लेकिन हिंदू पक्ष आज जब कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट हुई है तो उसके बाद
लगभग संतुष्ट हो गया इस बात से कि वो जिस बात को लेकर के लगातार इतने सालों से कानूनी रुख अख्तियार करने की तैयारी में था, आखिरकार जब हाईकोर्ट की बेंच के बाद वहां सर्वे हुआ तो उस सर्वे में काफी हद तक सच सामने आ गया है। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर के अंदर आपको बता दें गौरव जी की जो आकृतियां मिली है, खंभों में उकेरी हुई है, दीवारों पे उकेरी हुई है, कई पुराने शिलालेख हैं जो 10वीं और 11वीं शताब्दी तक के हैं, परमारकालीन सिक्के मिले हैं जो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर जब तैयार हुआ था वो कमोबेश उसी तरीके से तैयार हुआ है जब प्राचीन समय में मंदिर बनाए जाते थे। रहिए मेरे साथ। पक्ष जो है वो इस बात का अब तक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया है कि जो शिलालेख जो वो आरोप लगाते रहे। जी रहिए मेरे साथ। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संजय, अब जब ये तथ्य सामने आए हैं तो जो हिंदू पक्ष है उसकी अगली रणनीति न्यायिक तौर पर क्या है? जो हमारी बात हुई है याचिकाकर्ताओं के वकील विष्णु शंकर जैन ने, तो उन्होंने साफ कहा है कि 22 जुलाई तक इंतजार करना है, क्योंकि अदालत ने कहा है कि 22 तारीख को जब तक ये मामला सुनवाई के लिए आता है तब तक इस रिपोर्ट पर कोई चर्चा ना की जाए। हालांकि लिखित आदेश में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मौखिक आदेश है। यही वजह है कि राजनेता अब तक 22 जुलाई तक शायद वो कोर्ट की मर्यादा का पालन करना चाहते हैं और किसी ने कुछ कहा नहीं है। लेकिन ये रिपोर्ट है अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जो 250 पन्ने अभी लीक हुए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है गौरव कि ये लीक आजकल ट्रेंड में है, कभी प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, कभी कोई रिपोर्ट लीक हो जाती है, तो ये रिपोर्ट भी लीक हो गई है और इसमें ये उसका सार है। पूरी 1700 रिपोर्ट की 1700 पेज की रिपोर्ट है, उसका ये सार है। और उस सार में जो आखिरी हिस्सा है उसमें वो सारी रिकमेंडेशंस हैं, वो फाइंडिंग्स हैं एएसआई की, जिसमें उन्होंने कहा है कि 94 से ज्यादा ऐसे खंबे और ऐसे आर्ट क्राफ्ट मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि वो एक सनातन हिंदू मंदिर था। तो उसमें और इस्लाम ये कहता है कि किसी भी जगह जहां कोई भी जानवर या कोई भी प्राणवान चीज की आकृति हो या कोई दूसरे धर्म के देवी देवताओं की आकृतियां हो, वहां की नमाज कबूल नहीं होती है, नमाज हराम हो जाती है। इसलिए उनकी जान नमाज भी होती है, उसमें फूल पत्तियां तो होती हैं, लेकिन कोई जानवर, चिड़िया, पक्षी, हंस, ये सब नहीं हो सकते हैं। अगर वो होते हैं तो उस पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। लेकिन जब ये कहते हैं कि रात को मूर्तियां लाके रख दी गई, उन लोगों के पास ये जवाब फिलहाल नहीं मिल पा रहा है कि आखिर मूर्तियां तो रखी जा सकती हैं, लेकिन क्या खंभों में रात भर में तराशा भी जा सकता है? जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं वो बनाई जा सकती हैं। मेरे साथ रहिए। और मैं खुद वहां पर चूंकि जाके आया हुआ हूं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप दोनों कर रहे हो। रहिए मेरे साथ। इस समय याचिकाकर्ता के वकील हरिशंकर जैन हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। जैन साहब, आपने तो इस रिपोर्ट का अध्ययन भी किया है। रिपोर्ट के कानूनी तौर पर अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो मुख्य बिंदु क्या क्या है, ये रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, रिपोर्ट में जो वॉल्यूम 1 है उसके पेज नंबर 141 से शुरू कीजिए, जिसमें संक्षिप्त में पूरी बात लिखी हुई है। और अगर संक्षेप में कहा जाए तो भोजशाला में एक 94 आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, टूटी टूटी मूर्तियां मिली हैं, शिलालेख मिले हैं, संस्कृत में लिखे श्लोक मिले हैं, और जितनी चीजें मिली हैं वो तो रिपोर्ट में पढ़ लीजिए जी। उसका सारांश ये है कि साबित होता है बखूबी, इट इज प्रूव कि साहब ये हिंदू टेम्पल था, माँ बागदेवी का टेम्पल था, माँ सरस्वती का टेम्पल था, और यहाँ पर हिंदू धार्मिक शिक्षा केंद्र था जहाँ पर हिंदू शिक्षा, धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी। और इस पर गुलामी काल में सत्ता के बल पर, बंदूक की नोक पर, और जिसको कहते हैं जबरदस्ती कब्जा करके हिंदू भावनाओं को कुचला गया, दबाया गया जी। अब संवैधानिक इंडिया के जो शासन है और उसमें वो चीज मुमकिन नहीं है। ठीक। और जो चीजें हमको मिल रही हैं या मिलेंगी, तो जिससे साबित होगा कि हिंदू टेम्पल तोड़कर मस्जिद बनाई गई, उन सब चीजों को मैं वापस लेने के लिए तत्पर हूँ। हमारी पूरी लीगल टीम उसके लिए कार्य कर रही है। तो मुझे सुना कुछ लोग कह रहे हैं जी कि देखिए इससे कम्युनल टेंशन फैलेगा। अरे भाई, इतना डरना क्या है? और लोग डरते क्यों हैं? क्या गुंडागर्दी करके आप हमारी चीज रख लेंगे? हम मांगेंगे तो कम्युनल टेंशन के नाम पर
आप उनको चुप करा देंगे। नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि इससे यह स्पष्ट हो रहा है आपके मुताबिक कि ये वाग्देवी का, मां सरस्वती का मंदिर था। यहां हिंदू छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आपके मुताबिक, आपने रिपोर्ट पढ़ी, क्या आपका पक्ष, क्या हिंदू पक्ष का दावा पूरी तरह से साबित होता है कि ये एक मंदिर था और यहां प्रार्थना भी होती थी और शिक्षा भी दी जाती थी मां सरस्वती के इस मंदिर में? इस रिपोर्ट से हिंदू पक्ष का दावा 100% साबित हो रहा है। जो हम लोगों ने कहा था, जब मैंने पिटिशन तैयार की थी, तो सारी बातों को लिखा था। मुझे इस बात की खुशी है कि जो कुछ मैंने पिटिशन लिखा था वो सारी बातें सामने आ गई हैं और सारी बातें प्रूव हो गई हैं। तो इसलिए इस केस को मैं ये साबित हो गया है जी। कि रिलीजियस कैरेक्टर देखेगा हिंदू बिल्डिंग है। ठीक। अच्छा, मुस्लिम पक्ष यह कह रहा है कि मूर्तियां बाद में लाकर यहां रखी गई थी, तो इस दावे पर क्या रिपोर्ट में कोई सफाई है कि मूर्तियां कब से यहां पर स्थापित की गई, खंभों में उकेरी गई, दीवारों में उकेरी गई? वो जो शिलालेख है, संस्कृत में जो बात लिखी है, देखिए पूरी वीडियोग्राफी हुई है, फोटोग्राफी हुई है और सबके सामने जल्दी बरामद हुई है। अब झूठ सच कहने को तो मुस्लिम पक्ष की आदत है, वो झूठ बोलने का सहारा लेते हैं। इतनी मूर्तियां निकली हैं, सामने निकली हैं, नीचे आज भी स्ट्रक्चर के नीचे सारी चीजें हैं। और कोर्ट चल के देख ले, मौके पर दीवारों पर वो मूर्तियां हैं, जो श्लोक है, वो तो कहीं से बाहर से नहीं आ गया। तो सच्चाई सच्चाई रहेगी और झूठ के कोई हाथ पैर नहीं होते हैं। झूठ का फल हमेशा गिर जाता है। ठीक है। काशी विश्वनाथ में भी आप याचिका करता है, वहां पर जिस तरह की बातें निकलकर सामने आई, और यहां पर भोजशाला में जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा है यहां यज्ञशाला है, जो मुस्लिम पक्ष है वो तो यह दावा कर रहा है कि यहां वजू खाना था। कुछ इसी तरह की बातें काशी विश्वनाथ में भी की गई कि जहां पर वो भव्य शिवलिंग है, हिंदू पक्ष के मुताबिक, मुस्लिम पक्ष कहता है कि वो तो वजू खाना है, वहां वो हाथ पैर धोते हैं। तो तथ्य किस तरह के निकलकर इस रिपोर्ट के मुताबिक सामने आ रहे हैं? अब तो वहां जो काशी विश्वनाथ में है, काशी विश्वनाथ में भी आपने जहां भोलेनाथ का स्थान है तो वजू खाना बना दिया, मुर्दे मजार बना दिए हैं। उनके कहने से क्या होता है, जो सबूत मिले हैं और जो सबूत सामने दिख रहे हैं, जो वहां दीवार पर जो मूर्तियां हैं, श्लोक है, वो सारी चीजें चीख कर कह रही हैं हिंदू धर्म स्थान था, हिंदू शिक्षा का स्थान था और मां वाग्देवी की मंदिर थी और ठीक। तो आपका यह दावा है कि जब आप जिसे गुलाम काल कह रहे हैं, वहां पर तलवार के बल पर यहां पर अलग मान्यता को जगह दी गई, लेकिन अब अगर देवी देवताओं की यहां पर प्रतिमाएं मिल रही हैं, शिलालेख मिल रहे हैं और आर्कियोलॉजिकल सर्वे की ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि होती है, अब कानूनन यह केस किस दिशा में आगे बढ़ेगा? आप उसे किस रूप में देख रहे हैं? भाई देखिए, बात समझिए, ये खाली देवी देवता की मूर्तियां नहीं है। दीवालों पर, एक बात को ख्याल कीजिए, दीवालों पर जो खुदे, उन पर आर्टिफैक्ट हैं, खुदे हुए, पुष्प खुदे हुए हैं और साबित कर रहे हैं कि वो जगह मंदिर की और पूरा परिसर मंदिर का है। और मंदिर तोड़कर अगर आप उसके अंदर घुस सकते, कहा कि मंदिर के अंदर घुस जाने से वो जगह मस्जिद कभी नहीं हुई। So once property vested, the deity, then we continue with the deity now. ठीक, मुस्लिमों को इसको छोड़ना पड़ेगा। और यह जमाना गुंडागर्दी बदमाशी का नहीं है, संवैधानिक इंडिया है, कानून से काम। अब ठीक। हरिशंकर जैन जी, आप आज तक पर मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।
एक न्याय के लिए यह लड़ाई आपकी जारी रहेगी, आप इसे कह रहे हैं। मेरे सहयोगी रवीश और संजय अभी भी हमारे साथ है। रवीश, इस रिपोर्ट को आने के बाद क्या मध्य प्रदेश में मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात आगे रखी है, अपना पक्ष आगे रखा है? देखिए, आज तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई बयान गौरव जी इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद नहीं आया है, लेकिन जिस दिन हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने ये आदेश दिया था कि वहां पे एएसआई जाके सर्वे करे, उस दिन जरूर उसके बाद जब सर्वे के लिए टीम पहुंची और क्योंकि उसमें पक्षकारों को भी साथ में ले जाना था, बाकायदा पक्षकारों के नाम एएसआई को सौंपे गए थे